राम राम जी। आप सभी को सप्तमी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आप सभी के जीवन में माता कालरात्रि ने सभी सिद्धियों के साथ प्रवेश किया और हम सभी को माँ ने एक बार फिर से कृतार्थ किया, भयमुक्त किया, आपदा मुक्त किया। अगर अभी भी आपको ऐसा अनुभव होता है कि कोई चीज़ अप्राप्त है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें भय लगता है या सिद्धियां अभी प्राप्त करने में अभी भी थोड़ा सा समय लगता है, तो कोई बात नहीं। आज सप्तमी है और माँ ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है, तो आज के बाद तो अब हमारे जीवन में भय रह ही नहीं सकता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अप्राप्त रहे, ऐसा कोई साधन नहीं है, सिद्धि स्वरूप नहीं है जो हमको प्राप्त ना हो। इसी बात पर चलिए आज एक जयकारा लगाते हैं, भद्रकाली माँ की जय हो। माँ के विभिन्न नाम हैं, विभिन्न रूप हैं, लेकिन सबसे अद्भुत और सबसे विचित्र रूप माँ काली का होता है, काल रात्रि का होता है। इनको विभिन्न नामों से हम सभी जानते हैं, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडे, चंडी और रौद्री। हर जगह हर प्रांत में अलग अलग नाम से हम इनको जानते हैं। जो ऋषि मुनि पहाड़ों पर रहकर तपस्या करते हैं तथा अपने जीवन में किसी न किसी सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो माँ काली को बहुत उपासते हैं। सबसे अद्भुत बात है कि माँ काली का जो रूप है वो जब हम ध्यान करते हुए बैठते हैं तो माँ काली का जो रूप है वो हमारे सहस्त्रदल कमल में समाहित होता है। जस्ट आज्ञा चक्र के बाद हम सहस्त्रदल कमल की ओर चलते हैं तो हमारे जीवन में काली की प्रवेशता हो जाती है। तभी तो ये सभी सिद्धियों को देने वाली और भय से मुक्त करने वाली होती है। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, इसलिए इन्हें कहीं ना कहीं मृत्यु की उपासक भी कहा जाता है या मृत्युदायिनी भी कहा जाता है। लेकिन माँ मृत्युदायिनी है, लेकिन इनका रूप इतना विचित्र होते हुए भी कहा जाता है, अगर इनके रूप के दर्शन कर लिए जाए, सहस्त्रदल कमल में अगर इनको स्थापित करके इनका ध्यान किया जाए तो संसार को हमेशा के लिए दुष्टों से विहीन बना देती है। क्योंकि संसार में दुष्ट हैं, अगर कुछ बुराइयां हैं तो ये उनका नाश करने के लिए रौद्र रूप धारण कर लेती है। अगर माँ काली की कथा को सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा विचित्र बात आती है। महिषासुर का युद्ध चल रहा था और महिषासुर ने अपना एक सेनापति रक्तबीज युद्ध के लिए देवी के सामने भेजा। उस दैत्य की ये विशेषता थी कि जब वह उसके शरीर से निकलने वाली रक्त की एक बूंद भी स्वयं उसके समान, उस असुर के समान पूर्ण बल, पूर्ण शक्ति के साथ खड़ी हो जाती थी। वो एक बूंद गिरती थी और एक असुर खड़ा, एक बूंद गिरी फिर से दूसरा रक्त बीज खड़ा, तीसरा। तो रक्त का बीज, इसका रक्त जहाँ गिरता था वो बीज का काम करके वो सेम बिल्कुल रक्त बीज के स्वरूप के समान दूसरा रक्त बीज उत्पन्न कर देता था। माँ कात्यायनी बहुत परेशान हो गई। मेरा युद्ध चलते चलते 9 दिन होने वाले थे उनके तब, और 7वां दिन ही था। कि कैसा ये युद्ध चल रहा है, अभी तक रक्तबीज को मैं मार नहीं पाई हूँ। यहाँ पे बूंद गिरता है, वहाँ पे हजारों रक्तबीज खड़े हो रहे थे। तब माता कात्यायनी ने अपने ही रूप को एक दिव्य रूप से हटाकर माता कालरात्रि के रूप में परिवर्तित किया। इसलिए इस रूप की बहुत अनंत महिमा है। सबसे पहले इनका रूप ही इतना विचित्र है, कहने के लिए ये भय का नाश करने वाला रूप है, लेकिन ज़्यादातर अगर रूप देखा जाता है बहुत मनमोहक है, लेकिन कई बार जो दुष्ट उनके रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं। काल से भी काली रात से भी ज़्यादा घनघोर इनके रूप का रंग है, तथा इन्होंने अपने बालों को खोलकर फैला कर रखा हुआ है। इनके केस पूर्ण रूप से खुले हुए फैले हुए हैं। इनके मुखमंडल पर 3 नेत्र हैं और वो नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल माने जाते हैं। जो तीनों ही नेत्र त्रिकालदर्शी की उपाधि उनको देते हैं। तथा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, माँ इतनी विकराल होते हुए माँ के हाथ 4 हैं और ऊपर वाला दाहिने तरफ का हाथ अभय मुद्रा में है और दाईं तरफ का नीचे वाला हाथ वरदान देने वाली मुद्रा में ही है। तथा बाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ खड़ग हाथ में लिए है और नीचे वाला बाएं तरफ का हाथ वज्र को हाथ में लिए है।
माँ श्याम वर्ण के साथ साथ होते हुए भी गधे पे सवार है। ऐसा माँ का विचित्र सा रूप है। अब रक्त बीज जब मर नहीं रहा था तो माँ ने जब अपना ये रूप प्रकट किया तो इसके साथ साथ उनके एक हाथ में खड़ग आया और दूसरे हाथ में खप्पर भी आया। खप्पर वो अस्त्र शस्त्र मानिए, वो एक ऐसा कटोरा था जिसमें लगातार आग जल रही थी। खप्पर आग जल रही थी लगातार। तो जैसे ही माँ रक्त बीज का मर्दन करती और उसके अंदर उस रक्त की बूंद डाल देती तो रक्त की बूंद क्या होती थी, भस्म हो जाती थी। जब माँ कई रात रक्त बीज को मारने का प्रयास करती थी तो रस्सी से उसका गला गौंटती थी। इस तरह से रक्त बीज का विनाश किया। आइए समझते हैं अब इस कथा के सांकेतिक चिन्ह क्या कहते हैं। जब हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ अग्रसर होते हैं तो हमारे जीवन में सारे बंधन टूट जाते हैं, लेकिन जो कहते हैं रक्त का बंधन होता है हमारे जीवन। रक्त का बंधन कैसा, मैं सब कुछ छोड़ तो दूं लेकिन मैं क्या करूं, ये मेरे परिवार है, इसको कैसे छोड़ूंगा मैं, मेरे को इनके लिए तो कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा, ये मेरा समाज है। ये रक्त से जुड़े हुए, एक को आप पोषित करने जाओगे दो उसके साथ खड़े, दो को पोषित करना तीन उनके साथ खड़े। ये पोषण कहीं आपकी साधना में विघ्न रूप ना बन जाए, तब आपको अपने जीवन के अंदर कालरात्रि की स्थापना करनी पड़ेगी कि नहीं, इनका कर्तव्य कर्म अलग है, मुझे अपनी उन्नति के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए अपने आप को सहस्त्रदल कमल में शक्ति रूप में टिकाना ही होगा। ये इस कथा का ये अर्थ कहलाता है। साथ ही माता का ये रूप भय को मुक्ति देने वाला होता है कि अगर जिन व्यक्तियों को, जिन बालकों को भय बहुत लगता है तो माता के इस रूप का अपने सहस्त्रदल कमल में अभ्यास करें ध्यान के माध्यम से। अब आइए जानते हैं माँ को आज किस तरह का भोग लगाएंगे। तो आज माँ को गुड़ का भोग लगाएंगे हम सब। माँ ने कालरात्रि है तो आज माँ को गुड़ का भोग लगाएंगे। फूल के रूप में माँ को कृष्ण कमल अर्पित करेंगे। माता को कृष्ण कमल बहुत ही प्रिय है तथा आज माँ को और स्वयं भी हरे रंग के वस्त्रों को धारण करेंगे। माँ का ये रूप में अगर आपके जीवन को प्राप्त करना है, उनसे कुछ सिद्धि लेनी, क्योंकि ये सिद्धिदायत्री रूप है, तो आज के दिन विशेष हवन का बहुत महत्व होता है। वो भी हवन ऐसा जिसमें आहुति हो तो केले नहीं, आम की लकड़ी पर आहुति की जाती है और उस आहुति में कमलगट्टे भी होने चाहिए और थोड़े से मुरमुरे भी होने चाहिए। और जब वो आहुति घी और कपूर और लौंग के साथ की जाए तो मंत्रों का जब उच्चारण करें कालरात्रि का तो हमारे जीवन में सिद्धिदायत्री बन जाती है। सबसे ज़्यादा आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम कालरात्रि को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ उन्नति लाना चाहते हैं तो आज के दिन देवी को श्रृंगार जरूर चढ़ाया जाता है। माँ के जीवन में जब श्रृंगार की प्रवेशता होती है तो माँ जब 16 श्रृंगार करके लालायित होती है, उसी प्रकार आपके जीवन में 16 श्रृंगार की इम्पोर्टेंस आने लगती है। आपके जीवन में 16 के 16 श्रृंगार सुसज्जित हो जाते हैं और आपको एक नव जीवन प्रदान करती है माँ। अगर किसी को भय बहुत लगता है, कोई कहता है नहीं मुझे भय बहुत लगता है, मुझे अंधेरे से भय लगता है, या किसी व्यक्ति से भय लगता है, या अपने ही भविष्य की चिंता से भय लगता है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि आज के दिन शहद डालकर स्नान किया जाए तथा माता को भी स्नान किया जाए और साथ साथ आज जो दीपक लगाया जाए उसमें 2 बूंद शहद की जरूर डाली जाए और शहद का एक डब्बा माँ के पास समर्पित किया जाए, चढ़ाया जाए या किसी ब्राह्मण को दिया जाए। शहद होता है कि लंबे समय तक रहता, उसमें कोई भी कीटाणु नहीं उत्पन्न होते, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार आपके जीवन में जब माँ एक बार स्थापित हो जाएगी तो उसमें कोई भी विकार नहीं आएगा, कोई भी भय नहीं आएगा और कोई भी अप्राप्त वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको रह जाए, आप सब प्राप्त कर पाएँ। अगर कोई सिद्धि की चाहना रखते हैं कि हम माँ से सिद्धि प्राप्त करें, कोई चाहना रखें, तो विशेष मंत्रों के द्वारा दुर्गा सप्तशती में कवच और अर्गिला का पाठ करते हुए विशेष मंत्र से द्वारा माता के मंत्र का बहुत विधि विधान के साथ अगर हम जाप करते हैं तो सिद्धि भी हमें सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। आज के दिन गुड़ को जरूर चढ़ाया जाता है माँ पर। जैसे ही गुड़ माँ को अर्पित किया जाता है तो आपके जीवन में भी गुड़ की तरह मिठास उत्पन्न हो जाती है।
सबसे अच्छी बात अगर आज के दिन आप करना चाहते हैं कि माँ को प्रसन्न करने के लिए या अपने जीवन में भय को मुक्त करने के लिए, तो आप आज के दिन से थोड़ा समय निकाल कर कुछ ना कुछ माँ के नाम पर या अपने रूप में सहस्त्रदल कमल में टिकाते हुए थोड़ी ध्यान की साधना में लग जाए। ये रूप ध्यान की ओर ही अग्रसर करता है, ये क्रिया की ओर अग्रसर नहीं करता है। इसलिए इस रूप को कालरात्रि कहा जाता है, महाकाली कहा जाता है, भद्रकाली कहा जाता है। रात में भी आप साधना करने के लिए आपको प्रेरित किया जाता है इस रूप के माध्यम से। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए जीवन में, अप्राप्त वस्तु से कुछ भी, तो थोड़ा सा अपनी नींद का त्याग कर रात्रि में इसमें ध्यान में बैठने का अभ्यास किया जाए। और अगर सच में आप माँ की गोद में स्थान प्राप्त कर चुके हैं तो मेरे हिसाब से आप सभी भयमुक्त होंगे। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा, तब तक के लिए राम राम जी।